मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की जो सजा है वह माफ हो चुकी है। यह सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल के द्वारा उनका जो व्यवहार था उनका अच्छा था, इस वजह से माफ़ी देते हुए उनको कहीं ना कहीं वो जेल से रिहा हो चुके हैं। और उसके बाद से पूरे पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा ढोल नगाड़ा बजाकर पटाखा फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम लोग महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में स्थित अमरमणि के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो समर्थक हैं उनके द्वारा मिठाई वगैरह बांटकर खुशी मनाया जा रहा है। हमारे साथ नौतनवा के चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके छूटने के बाद जो उनके समर्थन में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है, अगर वह यहाँ पर आते हैं तो उनके स्वागत में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरमणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री और बहुत बड़े नामी नेता जेल से रिहा हो चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? हम लोग बहुत खुश हैं। पूरी तरह से इसको मान के चलिए कि हम लोगों को लग रहा है कि हमारा त्यौहार आ गया। हम लोग इसको उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पटाखे जलाए, मिठाई बांटी, एक दूसरे से गले लगे और हमको लगा कि हमारे सर पे जो हाथ होना चाहिए था वह हाथ अब हमारे बीच में आ चुका है और हम लोग अब उस हाथ के संरक्षण में बहुत ज़्यादा चलने का काम करेंगे, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी जी ने नौतनवा को बताने का काम किया था कि विकास क्या होता है। हमारी बेटियां इंटर के बाद की पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा की शुरुआत करके नौतनवा में, इसके साथ साथ कहीं न कहीं फार्मेसी की पढ़ाई कराकर और वह अपने पूरे क्षेत्र में शिक्षा को जितना जागृत करने का काम किया, विद्युत व्यवस्था को जितना आगे बढ़ाने का काम किया, जितनी सड़कों को दौड़ाने का काम किया, कहीं न कहीं वह सारा ऐतिहासिक रहा। और अमरमणि जी विकास का दूसरा नाम है और उनके आ जाने से लग रहा है कि हम सारे लोगों के जो भी उत्साह है वह बहुत ज़्यादा हाई है और हम लोग आने वाले समय में उनका जो नेतृत्व मिल जाएगा तो मान के चलिए हम सारे लोग पूरी तरह से एकदम उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ करने के काबिल होंगे। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है गोरखपुर से, कब तक नौतनवा में उनका आगमन हो सकता है और किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जैसे देखिए, सही यह है कि माननीय मंत्री जी, उनकी पत्नी, दोनों लोग कुछ बीमार चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। आने वाले समय में वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे। घर जाने के बाद वह जब उनका स्वास्थ्य सही होगा हमारे बीच में आएंगे और जिस दिन वह नौतनवा में आएंगे तो मान के चलिए कि पूरा नौतनवा जश्न मनाने का काम करेगा। उनके आने से खासकर जो महाराजगंज की राजनीति है और आगे लोकसभा का चुनाव 2024 है, आपके अनुसार कितना असर पड़ेगा? यह खुद आप मान रहे हैं कि राजनीतिक माहौल बदल जाएगा, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। और कभी समय ऐसा था कि जब वह बाहर थे तो सरकार उनकी इच्छा से बनती और बिगड़ती थी। तो हम यही कह सकते हैं कि अमरमणि छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है और वह कहीं न कहीं एक जादूगर हैं जो वास्तव में सबके सुख दुख में जाके उनको जादू की तरह से उनका इलाज करने का काम करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखने का काम करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान वह चुटकी बजा के कर दिया करते थे। तो इस टाइप के वह जो है एक जादूगर नेता हैं और मैं यह मान के चलता हूं कि उनके आने से केवल आप महाराजगंज की राजनीति न कहें बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। विरोधियों का आरोप है कि सरकार में भी बहुत उनका पकड़ है अमरमणि जी का, कहीं ना कहीं इस कारण भी उनकी जो सजा है वो माफ हो रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबका अपना अपना तर्क हो सकता है, अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया ने, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मतलब पूरी सरकारी तंत्र ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के हुक्म के आधार पर उनको छोड़ने का काम किया। हम यही कह सकते हैं कि अमरमणि ने हमेशा कानून का सम्मान करने का काम किया और कानून के तहत ही उनकी रिहाई हो रही है। हम सारे लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि विरोध करने के कोई बहाने आपको चाहिए
तो आप बहाने ढूंढते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अमरमणि नाम ही है जो जनता के बीच में रग रग में बसा पड़ा है। जितने दिन से माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी जेल में थे, अगर कोई और नेता होता, बहुत सारे नेता ऐसे थे जो 2 साल 3 साल गायब हुए तो पता चला कि वह गायब ही हो गए, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय में जो जेल में रहा हो, जो 20 साल से ज़्यादा समय अपना बिता चुका हो जेल में, जो जनता के बीच में न रहा हो, और उसको भी देख के सुन के जनता इतनी उत्साहित है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरे भारतवर्ष से जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके फ़ोन कॉल आ रहे हैं और वह लोग हमको बधाई देने का काम कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपको विरोध जो भी करना हो करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमरमणि नाम ही काफ़ी है। अमरमणि जी छूट के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम पकड़े हैं अमरमणि जी छूट के आ रहे हैं, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। और वो व्यक्ति नहीं है अमरमणि, वो विकास पुरुष हैं, इस क्षेत्र के इतिहास हैं, जीवंत इतिहास, जीते जागते हुए। और मेरा उनका संपर्क पिछले 40-42 सालों से है, जब से इस क्षेत्र में आए। मैं यहाँ एक कॉलेज में, पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ और इस क्षेत्र का एक जागरूक नागरिक भी हूँ। उनके आने से यहाँ की सिर्फ दशा नहीं बदलेगी, राजनीति पूरी दिशा बदल जाएगी। वह व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, अपने आप में जीवंत इतिहास है। और विकास यहाँ, अब मैं आपसे क्या कहूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र हमसे काफ़ी कम है। आप किसी भी सीनियर सिटीजन से आप बात करेंगे तो आपको बताएगा कि एक एक ईंट, एक एक सड़क, एक एक पुलिया, एक एक नदियों के पुल अगर किसी ने बनाया तो वो अमरमणि त्रिपाठी ने बनाया। उससे उनसे ज़्यादा करने वाला, जनता के लिए, जनता के हित के बारे में सोचने वाला यहाँ आज तक कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। तो वो अगर उनकी इतनी लोकप्रियता नहीं होती तो पिछले 20 सालों से जेल में रहने के बावजूद भी जनता का आज भी उनके प्रति उतना ही स्नेह है, उतना ही जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। और सारे लोग पूरे क्षेत्र में अत्यंत उत्साहित हैं और हर तरह से लोगों में खुशी की लहर है। उनके छूटने का नाम सुनते ही विपक्षी बैकफुट पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके यहाँ होने के बाद कोई पक्ष नहीं होता है, अकेले अमरमणि होते हैं। रही बात राजनीति में विरोध की, तो वो तो हमेशा जनतंत्र में चलता रहता है। कुछ लोग विरोध में रहते हैं, कुछ लोग साथ में रहते हैं, तो उनका काम है विरोध में रहने वाले का विरोध करना, वो सदा करते रहें। खासकर लक्ष्मीपुर 99वां विधानसभा जो है, वहां आप जाएंगे तो आपको वहां के जो पुराने लोग हैं अमरमणि की एक गाथा सुनाते हुए आपको मिल जाएंगे कि जब ये थे तो उस समय महाराजगंज, खासकर लक्ष्मीपुर विधानसभा का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। हमारे साथ एक सभासद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लग रहा है, अमरमणि जी वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? खुशी की लहर है। अमरमणि जी ने जो विकास अधूरा था वो विकास अब पूरा होगा। 99वां विधानसभा के लिए नहीं, पूरे जिला में उनकी खुशी है। आप लोग युवा सभासद हैं, तो युवाओं में कैसा माहौल है? युवाओं में बहुत खुशी है। और कैसे स्वागत करेंगे अपने नेताजी का? अगर नेताजी का बैनर से, पोस्टर लगा के, बैंड बाजा, ढोल, डीजे से लगा के, माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ एक और सभासद हैं, क्या नाम होगा भैया? अनिल मदेशिया। कैसा लग रहा है, नेताजी आ रहे हैं आपके? ये तो पूरा जनमानस 99वां का जश्न में डूबा हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि दीपावली आज ही है। आप लोग सभासद हैं तो आप लोग जुड़े रहते हैं जनता से, क्या उनका प्रतिक्रिया है इस पर? प्रतिक्रिया यही है, जो विकास कार्य रुके हुए हैं उस कार्य को आते ही वो पूरा करेंगे। और राजनीतिक अगर आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो उनके आने से आपको क्या लगता है, महाराजगंज की राजनीति की दशा और दिशा कितनी बदलेगी? दशा और दिशा ये जनमानस ही बताएगा। फिर हम यही कहना चाहेंगे, उनके आने से पूरा प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जश्न मनाया जा रहा है और अभी ऐसा कोई डेट या समय नहीं आया है कि अमरमणि जी आज ही आएंगे। हो सकता है कि वो कल आए, लेकिन जब भी आएंगे उनके समर्थकों का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे और यहाँ पर जो उनके जो कट्टर समर्थक हैं और जो जनता है उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल यहाँ की जानकारी देते रहेंगे।
अमर बड़ी अमर बड़े उनके उद्बोधन में नारे लगाए जा रहे हैं।